Hello everyone. Opposition planning no confidence motion against लोक सभा स्पीकर ओम बिरला sources। जी हाँ, हाल ही में जो सत्र चल रहा है बजट सत्र, उसी की एक परिचर्चा पर ये खबर होने वाली है। संसद में विश्वास प्रस्ताव संसद के एक सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। यह सरकार या किसी संवैधानिक पदाधिकारी जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति भरोसे की कमी को दर्शाता है। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह एक विधायी उपकरण है। इसका मोटिव किसी पदाधिकारी के प्रति सदन का भरोसा घटाए या समाप्त करना होता है। यदि प्रस्ताव पास होता है तो पदाधिकारी को पद से छोड़ना पड़ता है। प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया: सदस्य प्रस्ताव को लिखित रूप में संसद में प्रस्तुत करता है। इसे स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के लिए रखा जाता है। सदन में चर्चा और मतदान के बाद ये निर्णय होता है कि आखिर क्या होगा। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव: विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्यवाही में पक्षपात ये करते हैं। सदस्य की बात न सुनना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन इनों के द्वारा किया जाता है। विपक्ष का उद्देश्य है कि अध्यक्ष पर संसद का भरोसा घटाना। उसी के साथ देखें तो अविश्वास प्रस्ताव के प्रकार। तो सामान्य अविश्वास प्रस्ताव होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ होता है। विशेष अविश्वास प्रस्ताव होता है वो अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ होता है। और लो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जो विशेष रूप से भरोसे की कमी दिखाने का प्रस्ताव होता है। लो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? तो इसकी परिभाषा की बात करें तो ये प्रस्ताव दिखाता है कि संसद किसी पदाधिकारी के कार्यकलाप या निर्णयों में भरोसा नहीं रखता। मुख्य उद्देश्य है पदाधिकारी के निर्णय और निष्पक्षता पर सदन का संदेश देना। लो कॉन्फिडेंस मोशन का महत्व क्या है? तो लोकतांत्रिक प्रणाली में समीक्षा का साधन। सदस्य और जनता को यह दिखाता है कि पदाधिकारी के प्रति भरोसा घट गया है। लोकतांत्रिक चेक एंड बैलेंस का हिस्सा है। लो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रक्रिया: प्रस्ताव पेश करना, चर्चा के लिए सदन में सूचीबद्ध करना, सदस्य बहस करते हैं, मतदान करते हैं और यह बहुमत समर्थन करता है कि पदाधिकारी को पद छोड़ना होगा या नहीं। यदि नहीं तो प्रस्ताव अस्वीकृत है। विपक्ष की रणनीति: सदस्यों की एकजुटता। विपक्ष सभी सदस्यों को समर्थन के लिए एकजुट करता है। मीडिया और जनसंवाद: जनता और मीडिया के सामने मुद्दों को उजागर करना। संसदीय दबाव: अध्यक्ष को सही निर्णय लेने के लिए मजबूर करना। संभावित परिणाम: तो प्रस्ताव पास होता है तो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे। प्रस्ताव अस्वीकृत होता है तो विपक्ष को अपनी रणनीति संशोधित करनी होगी। सदन में राजनीतिक प्रभाव और संदेश स्पष्ट होगा। संसद में पूर्व उदाहरण देखें तो भारत में पहले भी कई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुए हैं। उदाहरण के लिए 1999 में सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। लो कॉन्फिडेंस मोशन का उद्देश्य हमेशा संदेश देना और राजनीतिक दबाव बनाना होता है। विपक्ष की योजना के मुख्य बिंदु: मुद्दों को संसदीय बहस में जोड़ देना, अध्यक्ष की कार्यवाही पर सवाल उठाना, सदस्यों को मतदान के लिए प्रेरित करना, जनता में संदेश फैलाना। संवैधानिक और संसदीय प्रभाव: लोकतांत्रिक नियंत्रण। लो कॉन्फिडेंस मोशन संसद को याद दिलाता है कि पदाधिकारी भी सदन के प्रति जवाबदेह है। भरोसा घटने का संदेश: सदन का स्पष्ट संकेत है कि अध्यक्ष की निष्पक्षता या कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। संसदीय निगरानी: अध्यक्ष की कार्यवाही संसदीय नियमों के अनुरूप है या नहीं, इसका आकलन करना। और न्यायपालिका पर असर: विवाद बढ़ने से न्यायपालिका वैधानिक समीक्षा कर सकती है। राजनीतिक स्थिरता यानी कि सदन और विपक्ष को यह जांचने का अवसर देता है कि राजनीतिक संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष: अविश्वास और लो कॉन्फिडेंस मोशन लोकतंत्र का मजबूत औजार है। यह सदन को याद दिलाता है कि पदाधिकारी की जनता और सदन के प्रति जवाबदेह है। विपक्ष की योजना सदन में भरोसा घटाने और संदेश देने पर केंद्रित है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।